नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th मैथ का न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और यकीन मानिए दोस्तों, ये सीरीज आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा तो एग्जाम में दोस्तों आप लोगों को अच्छा मार्क्स मिलेगा। इसमें पहला क्वेश्चन दोस्तों ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसमें कह रहा है कि इफ a प्लस आयटा b इक्वल टू x प्लस आयटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1, देन प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले गिवन। गिवन में जो हम लोगों को दिया गया है, यानी कि गिवन हम लोग दिया गया a प्लस आयटा b इक्वल टू हम लोगों को दिया गया है x प्लस आयटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1। इसको हम लोग इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि जो हम लोग को प्रूफ करना है क्या है, यहाँ पे a स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए a क्या है, रियल पार्ट, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर, तो बी क्या है इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग को प्रूफ करना है। जब ऐसा सिचुएशन मिलेगा कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर के फॉर्म में प्रूफ करने के लिए मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्जुगेट्स का यहाँ पे हेल्प लेंगे। कॉन्जुगेट से दोस्तों काफी इजीली ये क्वेश्चन बन जाएगा। लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट्स ऑन बोथ साइड, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। कॉन्जुगेट मतलब दोस्तों क्या होता है, जो हम लोगों को a प्लस आयटा b के फॉर्म में दोस्तों जो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है उसमें इमेजिनरी पार्ट के पीछे का साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या है, ये i वाला यहाँ पे है, ये वाला पार्ट क्या है इमेजिनरी है, इसके पीछे का साइन यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है। तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, a प्लस आयटा b का कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, a माइनस आयटा b। तो हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा हम लोगों को a माइनस आयटा b इक्वल टू। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे x प्लस आयटा है, आयटा के पीछे साइन यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है, तो ये क्या है निगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग को x माइनस आयटा का होल स्क्वायर अपॉन में डिनोमिनेटर में तो आयटा है नहीं, तो ये पॉजिटिव रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वेशन 2। अब दोस्तों ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया कॉन्जुगेट हम लोग कैसे लिए यहाँ पे, फिर से समझिए। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, आयटा के पीछे का साइन क्या होगा, चेंज होगा। आयटा के पीछे यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आयटा का पीछे साइन क्या है पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, तो दिस इंटू दिस करेंगे तो हम लोग को लेफ्ट में ये चीज हम लोग को मिल जाएगा। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एलएचएस को एलएचएस साथ में, यानी कि दिस इंटू दिस, यानी कि a प्लस आयटा बी इंटू ए माइनस आयटा बी। ये हो जाएगा a प्लस आयटा बी इंटू ए माइनस आयटा बी इक्वल टू आरएचएस को आरएचएस के साथ x प्लस आयटा का होल स्क्वायर अपॉन में इतना इंटू इतना। तो ये हो जाएगा हम लोग को नेक्स्ट स्टेप इसमें x प्लस आयटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा x माइनस आयटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो देखिए जो टर्म यहाँ पे है वही टर्म यहाँ पे है, और जो टर्म यहाँ पे है सेम टर्म यहाँ पे है। तो ये समझिए a है, ये भी हो गया, ये b है, ये भी हो गया, बीच में साइन यहाँ प्लस का है और यहाँ साइन दोस्तों माइनस का है। तो बताइए दोस्तों a प्लस बी इंटू माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का स्क्वायर, तो a की जगह पे a ही है, माइनस b स्क्वायर, तो b की जगह पे है ib, तो ib का स्क्वायर इक्वल टू। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए दिस टर्म इंटू दिस टर्म, देखिए स्क्वायर यहाँ भी है और स्क्वायर यहाँ भी है, तो स्क्वायर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। आप इसको लिख सकते हैं x प्लस आयटा इंटू एक्स माइनस आयटा का पावर 2। फिर समझिए कि दिस टर्म इंटू दिस टर्म, स्क्वायर यहाँ भी है स्क्वायर यहाँ भी है, तो स्क्वायर को हम लोग क्या कॉमन ले लिए और जगह दिस इंटू दिस अपॉन में देखिए 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1। ये हो जाएगा दोस्तों हम लोग को 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो ये हो जाएगा हम लोग a स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा i स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू x प्लस आयटा इंटू एक्स माइनस आयटा, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया माइनस b स्क्वायर यानी कि आयटा का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज और ये पावर 2 एज इट इज रहेगा अपॉन में ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो ये a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, देखिए दोस्तों आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है आप लोगों को पता होगा, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। ये हो जाएगा हम लोग को -1 इंटू बी स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आई स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इससे आगे देखिए,
तो देखिए इसे आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वन को हम लोग बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पे ए स्क्वायर है, देखिए ए स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वन इंटू बी स्क्वायर, तो हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस वन अपॉन में टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, और साथ में दोस्तों यहाँ पे क्या रहेगा, होल स्क्वायर रहेगा, होल स्क्वायर का ईटी आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन में टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये दोस्तों हम लोग प्रूव करना, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, तो हो गया प्रूव्ड। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिर से कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार दोस्तों एग्जाम में रिपीट भी हुए, इसको आप लोग अच्छा से कीजिएगा। वीडियो पसंद है दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। उसका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों को कह रहा है कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयटा अपॉन में 1 माइनस आयटा माइनस 1 माइनस आयटा अपॉन में 1 प्लस आयटा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का है, तो मॉडुलस निकालना दोस्तों आप लोग तो जानते ही होंगे। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए a प्लस आयटा के फॉर्म में है, जैसे z इक्वल टू मान लीजिए a प्लस आयटा b है, तो इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा, मॉड z इक्वल टू क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी कि b का स्क्वायर, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो मेन दोस्तों यहाँ पे काम क्या करना है इसको, कि पहले a प्लस आयटा b के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, ये फ्रैक्शन में a प्लस आयटा b के फॉर्म में तो है नहीं, तो इसको कन्वर्ट करना है। यहाँ पे लिखेंगे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन ये 1 प्लस आयटा अपॉन में 1 माइनस आयटा, फिर माइनस 1 माइनस आयटा अपॉन में 1 प्लस आयटा। देखिए दो टर्म दोस्तों फ्रैक्शन में बीच में साइन माइनस का है, तो इसका हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये 1 माइनस आयटा इंटू 1 प्लस आयटा, इसे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस आयटा से 1 माइनस आयटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस आयटा इंटू 1 प्लस आयटा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस आयटा का होल स्क्वायर, फिर माइनस देखिए 1 प्लस आयटा से इसको डिवाइड करेंगे तो ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये 1 माइनस आयटा, 1 माइनस आयटा को 1 माइनस आयटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस आयटा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब यहाँ दोस्तों फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि आयटा का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू आयटा, फिर माइनस के बाद यहाँ हम ब्रैकेट लगाएंगे तो साइन चेंज होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि आयटा का स्क्वायर, अब माइनस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू आयटा अपॉन में देखिए जो टर्म यहाँ पे है वही टर्म यहाँ पे है, और जो टर्म यहाँ पे है सेम टर्म यहाँ पे, तो ये समझिए a है, ये भी a, b ये भी b, बीच में साइन माइनस का और यहाँ पे साइन प्लस का है, a माइनस बी इंटू प्लस बी क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि आयटा का स्क्वायर। आगे देखिए तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये हो जाएगा आयटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयटा 2 आयटा, फिर माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयटा का स्क्वायर आयटा स्क्वायर, और ये माइनस 2 इंटू 1 इंटू आयटा, तो ये हो जाएगा माइनस 2 आयटा अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये हो जाएगा आयटा का स्क्वायर आयटा स्क्वायर। दोस्तों लोग जानते हैं कि आयटा स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, -1। आगे देखिए ये 1 प्लस आयटा स्क्वायर प्लस 2 आयटा माइनस मल्टीप्लाई कर दिए तो हो जाएगा -1 माइनस आयटा स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा 2 आयटा अपॉन में ये हो जाएगा 1। तो यहाँ वैल्यू इसलिए नहीं पुट किया आयटा स्क्वायर का, क्योंकि देखिए यहाँ पे आयटा स्क्वायर से ये आयटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये -1 से ये +1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये 1 माइनस आयटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। आगे देखिए तो 2 आयटा प्लस 2 आयटा यहाँ पे लिख लीजिए 2 आयटा प्लस 2 आयटा अपॉन में ये 1 माइनस माइनस हो जाएगा +1। आगे देखिए तो 2 आयटा प्लस 2 आयटा हो जाएगा 4 आयटा अपॉन में 1 + 1 हो जाएगा 2, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए 2 टाइम्स में, ये हो जाएगा 2 आयटा। इसमें दोस्तों देखिए हम लोग को सिर्फ यहाँ पे क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट तो यहाँ पे है नहीं, रियल पार्ट कुछ नहीं, यहाँ पे इसको 0 लिख दीजिए, अब प्लस ये हो जाएगा 2 आयटा। फिर से यहाँ समझिए कि इसको सॉल्व किया तो कितना है, 2 आयटा है, इमेजिनरी पार्ट को एज लिख दिए, इसमें 0 हम लोग क्या किया ऐड करें ताकि रियल पार्ट हम लोग को पता चलेगा कि यहाँ पर 0 है। अब इसको क्या कीजिए a प्लस आयटा b के फॉर्म में आ चुका है, इसको z लेट कर लेते हैं, z फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस 2 आयटा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मॉडुलस निकाल देंगे, तो देखिए यहाँ पे देयरफॉर मॉडुलस यानी कि मॉड z इक्वल टू रूट में क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये तो आप लोग जानते ही है। अब जस्ट यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर लीजिए, फाइनल इसका आंसर आ जाएगा।
तो देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को मॉडुलस जेड इक्वल टू रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे कितना है 2, तो जगह 2 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो मॉड जेड इक्वल टू रूट अंडर 4। इसको दोस्तों वैल्यू बाहर निकालेंगे तो पुट से वैल्यू निकालेंगे दोस्तों दोनों वैल्यू का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा, लेकिन मॉडुलस में दोस्तों क्या होता है हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू कंसीडर किया जाता है, तो ये हो जाएगा जेड इक्वल टू हो जाएगा +2। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। याद रखिएगा मॉडुलस कभी भी निकालेगा तो रूट से क्या हो जाएगा बाहर आएगा, तो हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू कंसीडर करना। ध्यान सुनिए कि हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। ऐसे दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया हो, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद है दोस्तों तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज दोस्तों इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट करिए दोस्तों जो बताएगा कि कंसेप्ट आप लोग को समझ आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।